ये जो दीपावली का पावन महोत्सव है, जिसमें अन्नकूट आज है, गोवर्धन पूजा आज है। आप सबको गोवर्धन पूजा अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करेंगे कि आज का पावन त्योहार क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसका विधान है, क्या करना चाहिए। के दिन ही भगवान ने भक्तों के लिए सिद्ध कर दिया कि जरूरत पड़ने पर भक्तों के लिए मैं पहाड़ भी उठाने को तैयार हूं। इसलिए आज के दिन को 7 दिन तक मैया ने 7 दिन तक कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाया। जब गिरिराज जी को रखा तो मैया ने कन्हैया को गोद में बिठाया, कहा लाला 7 दिन से तने कछु खायो ना है, आज तो को पेट भर के खवाऊंगी। तो कन्हैया को 8 बार खवाती थी मैया यशोदा। हमें बताने वाले हैं कि गोवर्धन पूजा कितनी बार खवाती थी? आप लोग इस कथा को पूरा सुनिए। 8 बार रोज खवाती थी और 7 दिन से कुछ खाया नहीं, तो हो गए 8 साते 56। तो एक दिन अन्नकूट, आज के दिन ही मैया ने 56 प्रकार का व्यंजन कन्हैया को परोसा था कि ले लाला आज तो ये खा। इसलिए हर घर की मैया आज के दिन भगवान के लिए 56 भोग बनाती है यशोदा बनकर, और अपने लाला को भोग लगाती है, कन्हैया तू आज खा। ये भाव है। इसलिए आपको भी आज गिरिराज जी की आप पूजा करें, परिक्रमा करें, दर्शन करें, वो तो ठीक है, पर सारे लोग तो आ नहीं सकते, सब घर पर हैं अभी। तो आप घर पर ही गिरिराज जी बनाओ, गोबर के। भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाओ, उसमें गिरिराज जी का भाव रखो कि ये गिरिराज जी हैं। भगवान की एक उंगली पर एक छोटा सा पहाड़ जैसा आप कुछ भी भाव बना सकते हैं, और उनकी परिक्रमा लगाइए। आज आप भगवान को घर में बनाएंगे गोबर से और उनकी परिक्रमा लगाएंगे, और परिक्रमा लगाएंगे तो ऐसा भाव बनाएंगे कि हम गिरिराज जी की ही परिक्रमा लगा रहे हैं, इस रूप में भगवान जी हमें मिले। आज के दिन भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। आज के दिन अन्नदान की बड़ी महिमा है, इसलिए आज किसी भूखे को भोजन जरूर कराइएगा, अन्न जरूर खिलाइएगा, अन्नदान जरूर कीजिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में संतों को अखंड रसोई बढ़ती है, अखंड भोजन बढ़ता है। आप भी आज विचार कर सकते हैं कि आज अन्न क्षेत्र हम भी बंटवाएंगे। आज हम संतों को अन्नदान देने का, सब भक्तों को अन्नदान देने का संकल्प लेंगे। आप भी अन्नकूट के दिन अन्नदान करने का संकल्प ले सकते हैं। आज के द्वारा, आज के दिन किया गया अन्नदान कई गुना बढ़ करके हमें प्राप्त होता है, इसलिए आज विशेष अन्नदान की भी महिमा है। इसलिए आज के दिन को अन्नकूट कहते हैं। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान समाप्त किया था। इंद्र को बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा, मेरे से बड़ा कोई नहीं। तब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया ब्रजमंडल पर। सारे ब्रजवासी, सारे भक्त, गैया, बछड़े, ग्वालवाल सब परेशान हो गए। जरूरत से ज्यादा पानी बरसने लगा। सारे ग्वालवाल भगवान की शरण में आए, प्रभु आपने इंद्र की पूजा बंद कराई तो देखो इंद्र नाराज हो गए, पानी बरसा रहे हैं। भगवान बोले चिंता ना करो, आपने पूजा किसकी की है? बोले गिरिराज जी की है। तो चलो जिनकी पूजा करी है वही बचाएंगे। सब गिरिराज जी की तलहटी पर गए और भगवान ने सबकी रक्षा के लिए गिरिराज जी को उठा करके अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। और गिरिराज जी को 7 दिन तक उठाए रखा। आज के दिन ही भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया और इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, गिरिराज जी को स्थापित किया। इसलिए भारत के प्रत्येक घर में आज गोबर से गिरिराज जी बनाकर, गोबर से भगवान श्री कृष्ण को बनाकर और दीप जला करके उनके मुख में दूध की धार बहा करके और उनकी परिक्रमा लगाने से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल हम सबको घर बैठे मिलता है। गाय के गोबर से क्या बनाए जाते हैं आज? गिरिराज जी।
और उन्हें 56 प्रकार का, जिसकी जो आस्था है, आप दाल रोटी का ही भोग लगाओ, आप 4 प्रकार का भोग लगाओ, 10 प्रकार का लगाओ, 56 प्रकार का, वो आपकी सामर्थ्य है, कुछ नहीं है तो मिश्री के 4 दाने दे दो। आप लोग वीडियो को पूरा चिरौंजी दे दो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। आज के दिन भगवान जी का बड़ा प्रेम से 56 भोग लगाया जाता है। और आज क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अन्नकूट। भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया, कथा सबको पता है, मैं रहस्य बताऊंगा। गोवर्धन उठाया ये बात सबको पता है, क्यों उठाया बताओ, क्यों उठाया, क्यों? इंद्र पानी बरसा रहे थे इसलिए, ये तो आपको पता है कि पानी बरस रहा था तो गोवर्धन। आपके लिए मैसेज क्या है, आपके लिए सीख क्या है उस कहानी से, उस कथा से? आपके लिए शिक्षा ये है कि भगवान ने पहाड़ को उठाया, मतलब समाज को शिक्षा दी कि आप अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता को बनाए रखिएगा। पहाड़ों का आज दोहन हो रहा है या नहीं? पहाड़ों को काट काट करके मल्टियां बनाई जा रही हैं, पहाड़ों को काट काट करके आज घर बनाए जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं। अभी मैंने सुना, आज ही न्यूज में सुना कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश हुई हिमाचल में, कुल्लू मनाली इत्यादि, बहुत ज्यादा बारिश हुई, व्यास नदी है, इतना उफान आ गया कि गलियों में नदियों की तरह पानी बहने लगा, घरों में घुस गया, घर गिर गए, गाड़ियां बह गई, ट्रक बह गए, ब्रिज बह गए। जानते हो क्यों? क्योंकि उन पहाड़ों का आपने दोहन कर लिया। पहाड़ों में आपने घर बना लिए, होटल बना लिए, आपने नदियों के किनारे अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया। आपकी इच्छाएं इतनी होती हैं कि आपका बस चले तो आप सब जगह कब्जा कर लें, तो देखो फिर प्रकृति कहीं ना कहीं अपना रास्ता तो निकालेगी। इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठाकर मैसेज दिया कि ये जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ तुम्हारे रक्षक हैं, ये वृक्ष हैं, ये तुम्हारे रक्षक हैं। मनुष्यों, प्रगति करना, विकास करना, पर प्रकृति ना उजड़ जाए इसकी चिंता रखना। प्रकृति, हम भारतीय हैं, हम सरकार के भरोसे ना बैठे कि सरकार पैसा दे। क्यों दे पैसा? हमारी जिम्मेदारी क्या अपनी भारत माता को बचाना या भारत माता की प्यास बुझाना, क्या हम भारतीयों की जिम्मेदारी नहीं है? यदि है तो अपने घर में एक 5 फीट का किनारे गड्ढा कराओ, 10 फीट का, उस गड्ढे में बड़े बड़े पत्थर डालो, रेत डालो, और पत्थर रेत डाल करके पूरे छत का पानी का कनेक्शन उसमें कर दो, कचरा ना जाए ऐसी व्यवस्था करना। वो पानी पूरा पत्थर के द्वारा अंदर चला जाएगा, भर गया तो नाली में चला जाएगा। मतलब ना मिलने से कुछ तो मिलेगा साहब। यदि तुमने एक मौसम में 1 लाख लीटर भी पानी तुमने अपने पृथ्वी माँ को पिलाया, तो 1 लाख लीटर एक एक घर से यदि पृथ्वी माँ की प्यास बुझाई गई, तो सोचो वो जो आज 100 फीट पानी है नीचे, वो 30 फीट में ना आ जाए तो कह देना। प्रकृति का संरक्षण हम ही करेंगे, जिम्मेदार हम बने। हम इतने अंधे ना हो जाएं कि हम अपनी प्रकृति को उजाड़ दें। अपने घरों में पेड़ लगाना सीखिए, आम का लगाओ, आंवले का लगाओ। आंवले के पेड़ में तो भगवान का वास होता है, आंवला का शुभ होता है पेड़ घर पर। आम लगाओ, इसी बहाने पेड़ की छाया रहेगी, प्रकृति संरक्षित होगी, और पानी बचाओ। आप पढ़े लिखे हैं, मैं औरों को नहीं कहूं, कहता तो सबको हूं, साहब सुन सब लेते हैं, पता नहीं मानते कितने हैं, पर आप, मुझे विश्वास है कि आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं, मेरठ वासी। 5000 का भी खर्चा आए और आपके 5000 खर्चा करने से 1 लाख लीटर पानी पृथ्वी माँ पीने लग जाए, तो बताओ सौदा सस्ता है या ठीक है, फायदे का है? तो करो ना, करना चाहिए, कोशिश करो। हम करते हैं। हमने गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारा वृद्ध माताएं रहती, वृद्धाश्रम में छत का पूरा पानी वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा नीचे जाता है।
जब भर जाता है, ओवर हो जाता तो नाली में जाता है, पर पहला प्राथमिकता है। और सुनो, हमने उसी वाटर हार्वेस्टिंग में एक काम और किया है। आपके घर में आपने फिल्टर वाला पानी पीना शुरू कर दिया है आजकल, आपको पता है उससे ना एक छोटा सा पाइप होता है, उससे वेस्टेज पानी निकलता रहता है। जो आप लोग पानी आरओ वाला पीते हैं वो पानी नाली में जाता है। क्यों जाए नाली में? उस पानी को बचाओ, उस पानी से कपड़े धुल लो, या नहीं धुलो तो वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसमें डालो तो पानी नीचे जाएगा। मेरी माँ प्रकृति आपकी है, भारत माता हम सबकी है, उनकी रक्षा करना कब तक कोई सहेगा? कब तक सहेगा बताओ, कितना सहेगा? माँ की तो एक हिम्मत होती है ना। बच्चों का अत्याचार भी माँ कब तक सहती है मुझे बताओ? जब सहन से बाहर हो जाता है ना तो माँ हाथ खड़े कर लेती, अब नहीं। ये पृथ्वी माँ है, कहीं ये हाथ खड़े ना कर ले। इसलिए जागरूक बनो, पेड़ लगाओ और जल बचाओ। कितने लोग जागरूक होंगे बताओ मुझे? आप लोग अभी आज ही जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। श्री अनुरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में विस्तार पूर्वक से बताया है कि हम गोवर्धन पूजा क्यों करते हैं, गोवर्धन पूजा करने के क्या लाभ होते हैं। आप लोगों ने यह कथा पूरी सुनी होगी तो आप लोगों को भगवान ने गिरिराज जी उठा करके हमें क्या मैसेज दिया? पर्वतों इसका की, क्या रहस्य है? वृक्षों की, भगवान कृष्ण ने इनकी रक्षा करना गोवर्धन हमारा पर्वत को अपने हाथ में उठाया ये था। मैसेज देखो कितना गहरा मैसेज छिपा है, लेकिन तुम्हें दीपावली के बाद आज समझ के में नहीं ही दिन आता। उठाया था, इसीलिए शिक्षा है। गोवर्धन पूजा की एक जाती चीज है। और छिपी है महाराज जी इसमें ने इस कथा में भगवान ने बहुत ही गोवर्धन उठाया। विस्तार पूर्वक गोवर्धन से का मतलब समझाया बताओ क्या और होता बताया है? है। गोवर्धन का मतलब क्या आप लोग इस कथा को पूरा सुनिएगा, इसीलिए आप लोगों के समझ में आ जाएगा। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को गोवर्धन लाइक मतलब करना, क्या होता चैनल है? को सब्सक्राइब करना, गाय कमेंट में का जय वर्धन, श्री कृष्णा गौ जरूर मतलब लिखना। क्या है? हम मिलते हैं गाय आपको का अगली वर्धन कथा के भगवान साथ, तब कहते तक के हैं लिए कि जैसे राधे मैंने राधे। गोवर्धन उठाया तुम भी गाय का वर्धन करो और तुम भी गायों की सेवा करो। गोवर्धन गाय का